समझ गया मैं। आलोक शर्मा, बात भरोसे की है। आप तो पिटारा खोल रहे, ये जन कल्याण, ये टारगेट कर रहे हैं बेनिफिशियरीज को, यानी कि जो लाभार्थी होंगे वो किस कैटेगरी के होंगे, वहां दे रही है लोगों को सुकून। आप तो ऐसे ही अपने वादों का एक पिटारा खोल रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रशांत। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि 2014 से पहले जिन लोगों का जन्म हुआ उनको शर्म आती थी ये बताते हुए कि भारतीय हैं, तो स्वाभाविक है ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, यूपी में थे तो दो सिलेंडर मिलेंगे होली पे भी और दिवाली पे भी। गुजरात गए तो वहां पर फिर 2 बाटले फ्री मिल रहे थे, मोदी जी ने अनाउंस किया था। अब 3 मिल रहे हैं। जहां चुनाव होते हैं वहां पर ये काम करते हैं। अब बात आती है फ्री बी है, रेवडी है, क्या है। संदीप भाई, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सरकार ये तो तय ही नहीं कर पा रही है कि ये फ्री बी की डेफिनेशन क्या है। जो ये करें वो तो जो है बहुत लोक कल्याणकारी है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ये सारे के सारे बीपीएल वाले हैं। देश को कहां से कहां पहुंचा दिया इन्होंने, केवल वोट के लिए ये जो चाहेंगे वो करेंगे। आज ये विषय नहीं है। आज विषय ये है कि आप आधा किलो दूध देने की बात करेंगे, दूध, दही, घी सब चीजों के ऊपर जीएसटी लगा देंगे आप 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी और फिर टायर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे जीएसटी लगा देंगे आप। अमूल का मैनेजमेंट पे पहले कब्जा करेंगे वहां पर, और उसके बाद अमूल किस तरह से नंदिनी को वहां पर जाके डिस्टर्ब करे और नंदिनी को खत्म करे, उसका चक्रव्यूह रचेंगे। याद होगा 1 साल पहले अमूल के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत विवाद हुआ था। अब ये समझ आ रहा है कि ये तो जो राज्यों में सरस है या जो भी राज्यों की ब्रांड हैं उस पर कहीं ना कहीं नजर थी। खैर, नंदिनी को हम कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स ने पूरी तरह से बचाने का काम किया। हम कह रहे हैं कि आपने जो काम किया उस काम की बात करो ना। आप 10 किलो राशन दें, 5 किलो राशन दें, तो ऑलरेडी चल रहा है। आज ना आपने जो वायदे किए हैं वो पिछला मैनिफेस्टो पढ़िए प्रशांत जी, आपका वो सेम का सेम है। पिछले 90% वायदे पूरे नहीं हुए आपके। कौन सा वायदा पूरा हुआ? महंगाई कम की आपने, क्या किया? आज आप सिलेंडर फ्री देंगे, 5 साल तक पकौड़े चल रहे थे, 3.5 साल तक, जब तक भरोसे की भी। और कहां पर आप दे रहे हैं वो बता दीजिए किसी दूसरे राज्य में। बात भरोसे की भी होती है क्या? बीजेपी जो देती है जनता उस पर विश्वास कर लेती है। और मैं उदाहरण के साथ आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे पहले वो किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर दी थी, 6,000 रुपए सालाना किसानों को दिए जा रहे थे, यानी कि हर महीने 500 रुपए। आप आए न्याय योजना के साथ 72,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए महीना। कहां 6,000 रुपए साल के, आप 6,000 रुपए महीना देने का वादा करते पाए गए जनता के सामने, लेकिन लोगों ने 6,000 रुपए सालाना मान लिया, 6,000 रुपए महीना देने वाले आपके वादे को दरकिनार किया। तो क्या भरोसा बीजेपी पर ज्यादा कर जाता है वोटर, या आप समझा नहीं पाते वोटर को? देखिए संदीप भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। हम शायद न्याय योजना को लाने में और जनता को समझाने में कहीं ना कहीं असफल रहे। पिक्चर क्लियर नहीं कर पाए जनता की दिमाग में कि पैसा कहां से आएगा और कैसे आएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जनता अब सवाल पूछ रही है इनसे कि भाई 2 करोड़ रोजगार की बात थी, कहां गए? 15 लाख की बात थी, कहां गए? 100 स्मार्ट सिटी में से कर्नाटक को कितनी मिली, बता दीजिए आप। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जो वायदा था, 40% जो पे सीएम यहां पर था, तो आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? ईश्वरप्पा से मोदी जी रंगे हाथों बात करते हुए पकड़े जाते हैं। करोड़ों रुपया एक विधायक के घर पर मिलता है, उस पर एक्शन नहीं होता है। सुसाइड रेट में कर्नाटका दूसरे नंबर पर आ गया किसानों के सुसाइड में, तो आप तमाम इन चीजों की बात नहीं करते। आप गरीब 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 बात करते हैं। इंदिरा गरीब कैंटीन जो चल रही थी, इंदिरा कैंटीन आपने आते ही सबसे नहीं, अगर आप इनके 40% भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस का तो कल्चर ही करप्शन और कमीशन है, 1 रुपए में से 85 पैसे खा लिए जाते थे। वो राजीव गांधी के बयान का हवाला देते हैं। देखिए 2C मॉडल, ये 2C मॉडल का जवाब प्रधानमंत्री महोदय देते हुए अच्छे लगते कि 2014 के बाद एक मोदी जी ने कोई जांच शुरू की हो। सुकेश भाई भी बैठे हैं यहाँ पर, अग्निहोत्री साहब बैठे हैं, 3 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं इस पैनल में। 2014 के बाद मोदी जी ने कोई एक जांच शुरू की हो। 9 साल हो गए यहाँ पर लगातार ऐसे बीच में इंटरव्यू। एक मिनट आलोक, 1 मिनट। प्रशांत बीच में मत बोलिए क्योंकि आपका माइक म्यूट हो जाता है। हमारा सिस्टम बड़ा साफ है। आपके साथ सवाल पूछूंगा,
किसी और को टोका टाकी नहीं करने दूंगा। किसी और से सवाल पूछ रहा हूं तो कोई और टोका टाकी नहीं करेगा। प्लीज ये चीज को फॉलो कीजिए। आलोक, बात जारी रखिए। देखिए, मुझे लगता है कि आज इनको जवाब देना चाहिए कि 7.9% जो बेरोजगारी दर पे जो राज्य था वो आज 22.9 लगभग 23% पे बेरोजगारी पे चला गया। 1200 से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई वहां पर। 1 लाख से ज्यादा लोगों के रोजगार छूटे हैं पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। मिड डे मील स्कीम तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। बच्चों के शूज और सॉक्स जाते हैं उसको नहीं छोड़ा। वो जो पुलिस वालों की भर्ती थी उसमें कितने लोग अंदर जेल में हैं। वो बिटकॉइन का, आपको पता होगा, बिटकॉइन का कांड ही 10-11 हजार करोड़ का कर दिया इन्होंने। पूरी सरकार, मैं भी यहीं पर हूं कर्नाटक में, मैं देखता हूं हर आदमी कह रहा है कि भाई क्या हो क्या रहा है। आप भ्रष्टाचारियों को लेकर साथ साथ घूम रहे हैं मोदी जी। आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं। आप बताइए 4 वायदे कौन से थे मोदी साहब जो आपने यहां पर कर्नाटक में तो रहे हैं किए थे। विपक्ष पर कार्रवाई होती है तो आप तिलमिला जाते हैं। अगर मनीष सिसोदिया जेल भेजे जाते हैं या सत्येंद्र जैन या लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार से, तेजस्वी से पूछताछ होती है, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ अगर कर ली जाती है तो आप कहते हैं ये तो बदले की कार्रवाई है। उसके 2 कारण है हमारे कहने के संदीप भाई। पहला कारण यह है कि जितने भ्रष्टाचारियों की सीढ़ियां ये लोग निकालते हैं वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लें तो सब पाक साफ हो जाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण मैं ये कह रहा हूं, अभी भी मैं 3 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। 2014 के बाद एक जांच बताइए जो मोदी सरकार ने शुरू की हो और उसमें 2 लोग कन्विक्ट होकर जेल में चले गए। एक एफआईआर बताइए बड़ी कि भाई ये एफआईआर हुई थी, ये मोदी साहब ने की थी और देखिए इसका रिजल्ट आ गया। इनके तो खुद के वो सतपाल मलिक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई 300 करोड़ की ऑफर थी। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मोदी जी को कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। कितने इनके घर के लोग आरोप लगा रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों चीजें। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच के लिए हमसे सहयोग नहीं किया। राफेल में जांच नहीं होगी। नोटबंदी का आता पता नहीं होगा। 1000 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, 2000 का निकालेंगे। इनका तो कोई भी तो वायदा पूरा नहीं हुआ। सुसाइड रेट जब जिस राज्य में बढ़ गई, बेरोजगारी जिस राज्य में 3 गुना बढ़ गई, फिर कहते हैं विकास हो गया। तमाम लोग भ्रष्टाचार में वहां पर डूबे हुए हैं। और मैं एक रिस्पॉन्स ले लेता हूं। हमारी बात तो चलिए, हम तो मैं एक रिस्पॉन्स ले लेता हूं जीएस प्रशांत का।